Hello, hello, people. Namaste. Welcome to our podcast, Tinka. क्या है ये तिनका? It is the most relatable podcast ever. Let me tell you a little bit more. तो मैं राही और मेरी बहन सारथी will be discussing some topics which Indian women can relate to. आज का हमारा टॉपिक है women being independent. हमने अपने experiences और opinions शेयर करे हैं and we would love to hear yours too. वाह, let's begin. हम्म, Okay. Next question then. Do you think men are independent? नहीं, उनको भी जितना जरूरी है उनको अगर जितना सेकंड जरूरी नहीं है लगा सोच उनको जितना जरूरी है उसे उतना सिखा दिया गया है कि वो शिकंजे में रहे बेचारे। मतलब मैंने तो कितने लड़कों को देखा है कि वो क्रेडिट कार्ड ऐसे यूज करते हैं और फिर पापा के पास पूरे पैसे जाते हैं, पापा से पॉकेट मनी लेते हैं। काहे कि इंडिपेंडेंट होना है ये। क्योंकि अगर आप ये कर रहे हो तो आपको कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आती है। आपने कोई कभी गलती करी भी नहीं अपने यूथ में कि आप सीख पाते हैं। बट नॉट ऑल मेन मतलब लाइक A चलिए दो lot of men, a lot of अच्छा men are still giving all the money to मम्मी एंड पापा और उनसे लेके जा रहे हैं। एंड मैं बोल रही हूँ हमारी कम्युनिटी पे ही, एंड आई रियली नो दैट पर्सन वेल और वो बेचारा सच्ची देता है अपने पेरेंट्स को आउट ऑफ रिगार्ड या जो भी केस हो। अब वो रिगार्ड इतना लंबा चलता है कि शादी के बाद भी इनका रिगार्ड चल ही रहा होता है, तो वो खुद पैसा मैनेज नहीं कर पाते। फिर दूसरी बात, इवन खाना बनाने पे भी इतना इंडिपेंडेंट नहीं बनाया है कि मम्मी उनकी नहीं दे या बीवी नहीं दे तो फंक्शनल बचेंगे वो। फिर इमोशन मैनेज करना भी नहीं सिखाया जाता उनको। तो मुझे लगता है कि गुस्सा करते रहेंगे या तो चुप हो जाएंगे। दे डोंट नो हाउ टू प्रोसेस देयर इमोशन, आर्टिकुलेट कैसे करना है वर्ड्स को। और बस वो चिड़चिड़ी करते रहते हैं। आधे टाइम दे डोंट नो हाउ टू रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड और ऐसे। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ सिर्फ मशीन जैसे उनको बोला है कि चलते रहो तो चलते रहते हैं। पर ना मशीन में फ्यूल डालते आता है, ना उसके स्टेयरिंग पकड़ते आता है, बस चलना आता है। आई डोंट फील दैट। औरतें बहुत इंडिपेंडेंट है बहुत चीजों में। उनको सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर नहीं मिला। अगर वो मिल जाए ना तो औरतें बहुत इंडिपेंडेंट है। सारे काम तो आते हैं औरतों को, क्या नहीं आता है। तो ऐसे तेरे को क्या लगता है? मुझे लगता है इंडिपेंडेंट होना इज लाइक आई थिंक इट्स अ बिगर अम्ब्रेला इट्स लाइक अ माइंडसेट और एन एटीट्यूड हम्म। पहले तो वो है इट इज नॉट लिटरली आपको ये करना आता है या नहीं दूसरा ये कि हाँ मुझे ये पता है कि मेजोरिटी लड़कों को कमा के खाना आता है सो विच बेसिकली टेक्स अवे लाइक अ बिग चंक बाकी वो सब हम्म। आउटसोर्स कर देते हैं और इंडिया में ना आउटसोर्स करना थोड़ा आसान है भी हाँ वो तो है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो शायद ऐसा हुआ होगा या याद होगा हम्म। लड़के एग्जाम में पास हो जाते होंगे दैट इज देयर गोल होमवर्क लड़कियां कर रही हाँ। होंगी उनका चाहे यू गेट इट दे डोंट डू एनीथिंग विच इज नॉट नेसेसरी वो पूरी बकैती काटने के बाद भी वो ले आएंगे क्या पासिंग परसेंट क्या होता है 35 जो भी हाँ ठीक परसेंटेज है। वो ले 99 आते हैं में तीन अपना लोग पास हो जाते हैं इनके में। हाँ मतलब ऑफ कोर्स दे आर ब्राइटर स्टूडेंट्स आल्सो वो भी होता है और बैक बेंचर्स भी दोनों में लड़के पाए जाते हैं बट हम्म। इट्स लाइक दे जस्ट डू व्हाट इज नेसेसरी टू कीप लाइफ मूविंग बट एक वो होलिस्टिक फ्रंट पे जो एक होता है लाइक अगेन इमोशनल वेलनेस कैसे समझाऊं मुझे उसका वर्ड मतलब नहीं आ रहा हर एरिया पे लाइक जैसे विमेन होलिस्टिक। आई बिलीव आर मोस्टली जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मोस्टली फॉर हम्म। श्योर अब उसमें मास्टर ऑफ वन हो जाए तो वो तो और ही अच्छी बात है बट जैक ऑफ ऑल ट्रेड सब थोड़ा 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 करते आता है इट्स दैट मेन आर मोस्टली मास्टर ऑफ वन और टू ट्रेड बट देन दूसरे तो जमा ही नहीं आते उनको ऐसा टाइप का वो है इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन। जैसे औरतों से थोड़ा कमाना, घर संभालना, नर्चर करना, ये सब थोड़ा थोड़ा एक्सपेक्टेड भी तो है। आज भी उसे सच्ची दैट्स से ट्रू पैसा ही मेजरली एक्सपेक्टेड है। माँ बाप बूढ़े हैं, पैसा कमा हम्म रहा है। बीवी आई है, जितना पैसा उतनी अच्छी बीवी। बच्चे को भी पैसा चाहिए। हम्म उसके आगे उनसे मांगा ही नहीं हम्म किसी ने कुछ, तो उनको नीड भी नहीं लगी। एंड इवन ये भी हम्म एक तरीका है। मतलब मैंने जैसे कि हमारे घर पे तो चलो शुक्र है कि आदमी अपना पैसा खुद ही संभालते हैं।
चाहे हम अपने से हम्म, पापा, चाचा, ताया जी इन लोग को देखेंगे, वो भी खुद संभालते हैं, उनके ऊपर कोई और संभालने वाला नहीं है, या वो आपस में नहीं संभाल रहे होते एक दूसरे का। एंड ऊपर कोई हमारे है भी सिबलिंग्स में नहीं भी यही है। ना। नहीं मतलब हमने ऐसा देखा भी नहीं तो है नहीं कि है। डैडी बोलेंगे कि नहीं नहीं तुम दोनों छोटे भाई हो तो मेरे को दे दो, ऐसा नहीं हो जाएगा। बाय डैडी शी मीन्स ताया जी। डैडी मीन ताया जी, राइट? तो हम्म, वो ऐसे नहीं बोलेंगे कि नहीं नहीं तुम हमें ही दे दो, हम ही पूरा कंट्रोल रख लेते हैं। बट मैंने कुछ फैमिलीज में देखा है, एंड आई एम दैट्स टॉकिंग ट्रू। अबाउट वी कम फ्रॉम सिख कल्चर, तो सिख फैमिलीज में देखा है कि पूरा पिताश्री के हाथ में जाता है, एंड ग्रेट हाँ। दैट ही इज हैंडलिंग एवरीथिंग। बट सच्ची इमेजिन करो कि ये लड़की की शादी हो जाएगी तो उसकी बीवी थोड़ी अपने ससुर जी से मांगेगी, हम्म। तो तब ये वो ना है। रायता फैल जाता है। आपके घर का तो इक्वेशन चल रहा था जैसे भी चल रहा था, हम्म। एंड कई लोग भी आउट ऑफ रिगार्ड अपनी मम्मी को ही देते हैं, तो खुद फाइनेंस मैनेज हम्म। करने वाला आया भी नहीं है, कमाना आया है। उसको मैनेज करना, हम्म। चार जगह यहाँ फंड्स रखना, वहां बहुत लड़कों को नहीं आया है। और इट इज हम्म। समथिंग कि मैंने तो किसी का सुना था कि उसकी मम्मी ने क्रेडिट कार्ड लेने मना करा तो बेचारे ने क्रेडिट कार्ड ही नहीं लिया था इतने टाइम तक, कि नहीं नहीं हम उधार का पैसा नहीं खाते। एंड आई वाज लाइक उस जमाने में थिंकिंग वाज राइट, बट अब तो यू हम्म। ऑल्सो डू फॉरेन ट्रांजैक्शंस यार, तो यू नीड अ क्रेडिट कार्ड। तो ये भी हम्म। है, देयर इज दिस इल्यूजन ऑल्सो ऑफ, जैसे लोन लेने पे लोगों का आई फेयर है। थिंक लड़के कहीं से भी पैसे अरेंज करके ले आते हैं। पैसा लाते हैं, उसके ये है। बाद का ये आई इंडिपेंडेंट वुड से। होना इज मुश्किल। हम्म। तो वो तो फर्क है, मतलब मुझे लगता है ये इल्यूजन है ऑफ कि लड़के इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर अकेले सरवाइव करने दिया जाए तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। उनको कुकिंग, उनको लोगों से बात करना, उनको चीजों को मैनेज करके रखना बहुत शुरू से शुरू करना पड़ेगा। Can वही आई say not all, of course, like not all women, हाँ not ऑफ all कोर्स, नो men, सेम, दोनों में सेम but है, for a बट majority chunk, I would say पीपल थिंक कि अबाउट मेन कि वो है इंडिपेंडेंट, बट इनर सर्कल में जो मैं देख रही हूँ, लोगों से बात हम्म, करती हूँ, तो आई गेट टू नो कि नहीं नहीं भाई, इनका भी अलग प्रॉब्लम चल रहा they है are लाइफ में। earning, they are दे earning आर members अर्निंग, of the हाँ, family. That's what they एंड दे are. रियली अर्निंग वेल, And मतलब इतना सही कमाते mm, हैं और इतने अच्छी mm, पोजीशंस पे हैं और इतने somehow मेहनती लोग हैं। राइट, इवन आई हैव सीन लड़कों को कम भी पढ़ाओ, पैसा अच्छा कमा लेते हैं यार। बहुत अच्छा लड़कियों कमाते हैं को यार। कभी कभी मैंने देखा ज्यादा भी पढ़ाओ तो भी अरे मतलब वो तो टाइम आरओआई पास नहीं आ रहा कराने के लिए होता। भी पढ़ाते हैं, पता है, दे आर लाइक मास्टर्स यार कर वो लो, ये कर माइंडसेट लो, नहीं वो कर बिल्ड लो। करा, पता है, इट्स नेवर हाँ। लाइक, जैसे मैंने कभी, पता नहीं क्यों दिमाग में नहीं आया कि मैं अपना घर बनाऊंगी। इट नेवर क्रॉस माय माइंड, या आई हैव टू बाय अ कार फॉर माई सेल्फ, कभी आया ही नहीं। अब आ रहा है, आई लाइक अभी धीरे धीरे, बट throughout my 20s I never thought, even though सब करा यार, पढ़ाया लिखाया, they invested so much in me, but it was like don't run after money, जितना मिल रहा है हाँ। be happy with it, और पैसा तो आ जाता है खुद से, just that entire ecosystem would be कि okay, just focus on doing good work. Again, I'm not saying it's not important, बट इट वाज जस्ट कि हम्म। वही सबर शुक्र करके रह लो टाइप्स। वो तो एक्चुअली सबर शुक्र ही करते रह गए यार, मतलब जितना। हाँ, ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन लेते हैं एक्चुअली फ्रॉम द ओके। सारथी से सेगमेंट, फिर एक यस। क्वेश्चन पूछूंगी। सो दिस इज बर्बेरी मैसेजिंग फ्रॉम भोपाल। बर्बेरी बर्बरी मैसेजिंग फ्रॉम भोपाल। हाय सारथी, आई एम 38, मेरे दो बच्चे हैं, मैं लास्ट 10 ईयर्स से होम मेकर हूँ। इससे पहले मैं एक जॉब करती थी। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, थोड़े स्कूल जाते हैं, तो मुझे लग रहा है मैं बहुत पीछे आ गई। मुझे अब नहीं आती टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें। मैं काफी कामों पे हस्बैंड पे डिपेंडेंट होती हूँ। वो सपोर्टिव हैं, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे विद टाइम मैं पीछे जाती जा रही हूँ या डिपेंडेंट हो रही हूँ। मुझे फिर से कुछ करना काम करना शुरू करना है, एज ब्रेड विनर नहीं, पर कुछ शुरू तो करना है। वेयर डू आई बिगिन? लव, बर्बरी फ्रॉम भोपाल। ओके। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी नहीं आती है कोई बात नहीं है, चीजें सीखी जा सकती हैं, तो कोई कोर्स में एनरोल करो जो आपको ये सब सिखाए, जहाँ पे आप 4 बार 6 बार पूछो।
और ऊपर से कंटेंट ऑनलाइन बहुत सारे अवेलेबल है जिससे सीखा तो जा सकता है। हाँ, प्रॉब्लम होगी, पर धीरे धीरे सीख सकते हो। और ये जो पीछे भी आ गए हो ना, तो आजकल सब लोग फील्ड चेंज करके ना अभी से ही बढ़ते हैं आगे। सब कुछ बदल गया है मार्केट में, तो इतना भी कोई पीछे नहीं आया हो सकता है दैट यू माइट बी गुड एट पेरेंटिंग, तो पेरेंटिंग कोच बन जाओ। कुकिंग में अच्छे होगे, कुकिंग का इंस्टाग्राम स्टार्ट कर लो, यूट्यूब स्टार्ट कर लो। कुछ तो होगा जो आप हम्म। रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो सकता है। टेबल मैनर्स, डाइनिंग एटिकेट्स, ये सब में अच्छे होगे। स्टार्ट ट्रेनिंग दैट, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है चीजों की। हाँ, टाइम हम्म। लगेगा, 6 महीना, साल, 2 साल में लगेगा, बट ठीक है ना। मतलब एक तो फ्लेक्सिबिलिटी होगी काम की, और बहुत अच्छा आप कमा पाओगे। और सिर्फ 1-2 महीने में ना आदत हो जाएगी। ऐसे कोर्सेज होते हैं जहाँ पे वो आपको प्रैक्टिस कराएंगे, और आप कोर्सेज में एनरोल ही ये बोल के करो कि मेरे यही इश्यूज है, तो उसके अराउंड बहुत सारे टीचर्स हैं। एंड दैट्स नॉट इम्पॉसिबल। अगर आपको बेसिक भी आता है, यू कैन स्टार्ट। बेसिक स्किल भी आती है अपनी, जो भी स्किल है, चाहे घर को मैनेज करना हो, होम क्लीनिंग सर्विसेज, होम ऑर्गेनाइजिंग सर्विसेज, ये सब भी करके आप शुरू कर सकते हो। मतलब अपना कंटेंट स्टार्ट कर लो अराउंड इट, ताकि फिर जैसे लोग हम्म। रीच आउट करेंगे, आपको उससे रास्ता मिलता जाएगा अंदर अंदर। एंड देन गो अहेड। कंटेंट क्रिएशन से बड़ी चीज अभी तो कुछ नहीं है। एंड इट इज हियर हम्म। टू स्टे। लंबा चलेगा अभी ये गेम। देखो क्या लगता आई थिंक आई थिंक सबसे पहला शुड बी कि आप लिखो कि अम, मतलब कि क्या कुछ करना है, मैं क्या अपने स्ट्रेंथ लिखो, वीकनेसेस लिखो। ये लिखो कि मैं क्या सिर्फ दिन के 2 घंटे ही दे सकती हूँ, मैं कितना कमिट कर सकती हूँ, पहले वो देखो। और मेरा गोल क्या है, इससे मुझे अपनी खुशी के लिए करना है, टू इनकलकेट एन हॉबी, हॉबी, या मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, या मुझे ऐसे करना है कि मैं कुछ कमाने लग जाऊं बिकॉज मुझे मन है कि मेरे पास कुछ अपने खुद के फंड्स हो। लाइक व्हाट इज योर इंटेंशन आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस। फिर अपनी स्किल्स देखो क्या क्या है, और मैं क्या लॉन्ग टर्म में भी कर सकती हूँ। एंड देन ट्राई एंड ब्रिज द गैप जो भी पेंडिंग है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं आता तो एटलीस्ट अभी यूट्यूब पे वीडियो लगाना सीख लो, अगर मुझे नहीं पता कितना नहीं आता। एंड देन वंस यू हम्म। नो हाउ टू यूज यूट्यूब, सर्च कैसे करना है, तो फिर तो आपको कोर्सेज और मिल जाएंगे। और जैसे अगर आप होम मेकर हो, तो कितने सारे होम मेकर्स हैं यूट्यूब पे, आप ही नहीं हो सिर्फ। तो जस्ट सी हाँ। देयर जर्नी, सबने अपनी जर्नी वीडियो डाली भी होती है कि वेयर आई बिगैन। आई आई थिंक मैं गलत हो सकती हूँ, मुझे पक्का नहीं याद है। शायद कविता's किचन का भी ऐसा ही कुछ था कि शी हम्म। हैड सम टाइम ऑन हर हैंड्स, तो शी वांटेड कि मैं कुछ करूं। एंड सो मेनी मोर। निशा कुछ लोग मधुलकर। जैसे जैसे प्रमिला ध्यानी, राइट? वो हाँ, शी उसे इज एन हाउसवाइफ अमेजिंग बनने का यूट्यूबर। मौका मिला थोड़ा टाइम। एंड सो शी शेयर्ड ऑल ऑफ हर फीलिंग्स आल्सो कि मैंने उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करा। सो इट्स नॉट ओनली यू, मतलब मे बी आप पीछे आ गए हो, बट पता है शायद सब भी बारी बारी लाइफ में पीछे होते रहते हैं। तो कोई नहीं, अपनी लाइफ है, हम अभी से शुरू कर लेंगे। तो आप जस्ट राइट इट डाउन, देन फॉलो सिमिलर पीपल हु हैड सिमिलर जर्नीज। एंड देन सी अगर कोई हैंड होल्ड कर सकता है, यू नो, मे बी, या कोई साथ का मिल जाए, इवन कुड बी लाइक मे बी आसपास कोई शायद स्मॉल बिजनेसेस कर रहे हो, राइट? मे बी लाइक इयररिंग्स बेच रहे हो, या आपको कुछ मे बी कढ़ाई का कुछ आता हो, राइट? So हम्म। you can also begin from there. Just take inspiration. I'm sure if you're a homemaker, you would have 5 more homemakers around you. उसमें से एक इंस्पायरिंग होंगी शायद आपके लिए। तो जस्ट फ्रॉम दैट कि, एंड पता है मैंने देखा है कि ये तो चलो हम मोनेटाइजिंग उसमें कह रहे हैं, बट तुम पहले के भी अगर होम मेकर्स को देखो ना, तो सब अपने आप को बिजी कर लेते थे, राइट? कोई किटी पार्टी में कर लेगा चाहे, ठीक है, हम्म। बट या फिर जब उनके पास वो फ्री स्पेस था, कोई ये पाठ या पूजा में बहुत इन्वॉल्व हो जाता है, या कोई कुछ और रिश्ते कराने लग जाता है। सो हाँ। दे आर ऑल्सो women filling up their spaces. Now you may want to monetize it. तो इट इज नॉट समथिंग वेरी न्यू। होता है विमेन, मतलब वही है कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से हो जाती हैं पीछे, बट और बहुत सारे लोग मतलब हो जाते हैं। द गुड थिंग इज कि
अब आपको अपने लिए कुछ करने का मन करता है, तो मे बी आप गाते बहुत अच्छा होगे, ठीक है, गाना शुरू कर दो। सो व्हाटएवर यू कैन। इवन देयर ऑप्शंस लाइक कईयों को एस्ट्रोलॉजी का होता है तो दे आर स्टार्टिंग फ्रेश, काउंसलर हुँ, बन रहे हैं, लाइफ कोच बन रहे हैं, पेरेंटिंग कोच बन रहे हैं, डिजाइनर्स बन रहे हैं। बहुत लंबी लिस्ट है। इवन टिफिन सर्विस, केटरिंग सर्विसेज, अपनी मिठाई अच्छी बनाते हो, यू कैन सेल अरे दैट। एक बहुत अभी है कुछ है। इंस्टाग्राम पे कोई, मुझे नाम नहीं पता उनका, लेकिन उन्होंने अभी कंटेंट हस्बैंड वाइफ ने बनाना शुरू करा है कि बहुओं को कैसे अच्छे से ट्रीट करते हैं। ओ हाँ, वो तुम तो कनाडा रही हो के ना इसमें है। उसमें। हाँ, है ना वो हाँ 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 बहुओं हाँ को कैसे हाँ। ट्रीट करते हैं, वो बेटे बहुत कपल ने शुरू से करा है। नहीं पढ़ते। तो इट्स जस्ट समथिंग, अब उनकी पूरी फैमिली साथ में कर रही है, राइट? तो हम्म। आपके पास कुछ तो है ही है। ऐसा आप इतने आपने साल निकाले अपने लाइफ के, बिना स्किल के नहीं निकाले होंगे। सो जस्ट ट्राई एंड फिगर आउट व्हाट दैट इज, व्हाट यू आर गुड एट, एंड शुरू करो। जैसे और हम भी ऑनेस्टली शुरू ट्राई ही कर रहे करो। हैं। हाँ सो मतलब शुरू करो। यू कैन सिंपली ट्राई। हो सकता है एक बार लगेगा नहीं नहीं ये नहीं करना है, 15 पोस्ट डिलीट करोगे, फिर शुरू करोगे, एंड दैट्स ओके। शुरू इट्स करो, ओके। आपकी कम्युनिटी होगी, एक एक लाइक करते करते, शेयर करते करते आगे बढ़ जाओगे। आई नो। और इतना भी टेक्नोलॉजी का नहीं है पता है, प्रॉब्लम, दिस ट्रस्ट इज मी द ऑन बेस्ट दिस। टाइम बिकॉज जेन्युइनली यू सी women सपोर्टिंग women। मतलब आई एम जस्ट सो इम्प्रेस्ड विद जो हम्म। औरतें कर रही हैं लेटली, कि मतलब जो भी लाइफ में हुआ हो, बट दे आर कमिंग आउट एंड सपोर्टिंग ईच अदर। या जैसे सपोज कोई कंटेंट है, जैसे मेकअप का कंटेंट है, वो तो कितना मेजोरिटी उसकी फीमेल फॉलोअर्स ही तो है। तो हाँ। वी आर नॉट सेइंग सिर्फ कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, बट दिस इज द बेस्ट टाइम, कुछ लेट नहीं हुआ है अभी इन लाइफ इन एंड जनरल। इवन इफ यू नो और लैंग्वेज, अगर इंग्लिश भी आती है तो कंटेंट राइटर बन सकते हो। अगर कोई और हम्म। लैंग्वेज आती है और नहीं है तो एक लैंग्वेज सीख लो, कभी चेंज नहीं होने वाली है। नया नया और पुराना क्या होता है एक लैंग्वेज में? फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच सीख रहे हो, 1 साल में जितना सीखोगे उसको सिखाना शुरू कर दो। अब ये फ्रेश ही है और ये चलेगा 50 साल तक भी, इट विल बी रेलिवेंट, कहीं नहीं जा रही कोई भी लैंग्वेज मार्केट से। तो हम्म। ये भी देख सकते हो कि कुछ नया करने का मन था ना, तो वो भी ऐड कर हाँ, मतलब सकते हो। पहले रिसर्च करो, आई वुड से समटाइम जस्ट हम्म। रिसर्च टू सी व्हाट यू माइट रियली लाइक एंड व्हाट यू आर गुड एट। ऑल्सो नोटिस कॉम्प्लीमेंट्स किस पे मिलते हैं, क्योंकि हाँ काफी बार मे एक्चुअली। बी आप पार्टीज बहुत अच्छी होस्ट करते हो एंड पीपल कॉम्प्लीमेंट आपकी रेसिपीज को करते होंगे मे बी, या कुछ और मे बी आपके बच्चे के बड़े अच्छे मार्क्स आते होंगे, तो आपने कुछ सही करा होगा फॉर दैट। सो लुक आउट फॉर व्हाट कॉम्प्लीमेंट्स यू गेट, व्हाट यू मे बी गुड एट। हो सकता है आप ड्राइविंग में अच्छे हो तो औरतों को And if ड्राइविंग it's सीखने like का है अभी। English, if it's like laddus, okay, then हाँ। sell laddus. It's okay. But see what एक्चुअली you're कैन से। getting compliments at. So that, okay, ओके। moving forward. And yeah, we wish you all the very best, Purvi. अगर आपको कुछ figure out हो, so हाँ do हमें, share with us. हम भी फॉलो, लाइक हमें और शेयर सब्सक्राइब सब कर of लेंगे। course तो श्योर। करेंगे. हमारा ईमेल आईडी मिल जाएगा तो सेंड कर देना। Okay, next question is is थोड़ा मसालेदार. Okay, ओके। can independent women sustain marriages? अच्छा, इसका क्वेश्चन होना था कि डू यू थिंक कि आदमी हैंडल कर पाएंगे इंडिपेंडेंट औरतों को? क्योंकि औरतें तो इट्स नॉट इंडिपेंडेंट अबाउट हो मेन। जाएंगी एंड शादी चला लेंगी। ये भी तो है, वो इतने फैमिली में इतने कैरेक्टर्स होते हैं, सिर्फ आदमी कहाँ है यार। नहीं, बट इट्स ऑल्सो अबाउट, अगर आपका आदमी सहन कर हम्म। पाता है तो बाकियों के सहन शक्ति उतनी मैटर नहीं करती लाइफ में। हम्म। बट आपका मतलब चलती है, इंडिपेंडेंट औरतों की शादियां चलती हैं, बट इट टेक्स दैट, वो मतलब पजल का दूसरा पार्ट भी फिक्स होना चाहिए। क्योंकि अगर आप हम्म। किसी के लीग के बाहर के हो या आप ग्रो कर गए हो, दूसरे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब लोग आंखें अडेप्ट ही नहीं हुए लोगों की, औरतों के अपने ओपिनियन होने के इसके लिए। हम्म। तो वो भी है कि कर तो सकते हैं शादी, चल भी सकती है, पर डिपेंड्स आप किस पार्टनर के साथ हो। अगर आपका पार्टनर खुश है आपकी ग्रोथ से, वो सपोर्टिव है, तो वारे न्यारे, हम्म। फिर तो देन दैट इज द बेस्ट थिंग यू हैव डन फॉर योरसेल्फ। कई लोगों को बोलते सुना है कि शादी इज द करियर चॉइस यू मेक, एंड इट्स डैम ट्रू। डूब जाता है करियर।
हुँ, आप इंडिपेंडेंट हो उससे कुछ नहीं होता, इंडिपेंडेंट रोज रहना पड़ता है। और आप फिर जब शादी हुँ, का प्रेशर आता है, बच्चों का प्रेशर आता है, आपको अपनी पर्सनल कॉम्प्रोमाइजेस करते हो जो कि करियर है, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका करियर चले ना चले। वो सिर्फ आप ही की जर्नी थी, आप ही की लड़ाई थी। तो ये भी सोच के चलना, सस्टेन करना सिर्फ आदमी और औरत की कंपैटिबिलिटी पे डिपेंड करता है, और कुछ पे नहीं करता। तुझे क्या लगता है? I think indie women, I was saying, independent women can, but highly opinionated women can't really. आई नो ये बहुत गलत होएगा, बट हज़म नहीं होता यार लोगों को। पीपल कैन नॉट टेक। आप इंडिपेंडेंट हाँ। हो इन द सेंस आप अपना सब कुछ खुद कर सकते हो, व्हिच इज़ फाइन। दैट्स आई थिंक एवरीवन इज़ ओके विद दैट कि ये सब कुछ कर लेती है, राइट? बट पीपल मे और मे नॉट बी, ये अब आपकी किस्मत पे है। ओके विद कि आपको अपना लाइफ अपने हिसाब से चलाना है, या आपको अपनी फैमिली अपने हिसाब से चलानी है, या अपने बच्चे अपने हिसाब से रेज़ करने हैं। जब तक आप हाँ जी, हाँ जी करते रहोगे ना, इट्स ओके। बट द डे यू हैव अ वांट ऑफ योर ओन कि मैं अपने घर में ये कल्चर सेट करना चाहती हूँ, या सपोज़ सब टेबल पे बैठ के खाएँगे, मे बी तुम्हारे बच्चे और पति मान ले, बट मे बी योर इन-लॉज़ वुडन्ट एग्री टू दैट कि हम्म। नहीं हम तो यही खाते हैं, हम तो ऐसे ही करते हैं। एंड आई अंडरस्टैंड दैट दे मे नॉट हैव एन ऑब्लिगेशन, बट तुम भी तो आते हो ना, यू आल्सो कमिंग हाफ वे, तुम भी उनके रूल्स के हिसाब से चलते हो। सो इफ यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस एंड यू वांट कि वो ओपिनियंस एक्शन में आए, ओपिनियन है और अपने तक रख रहे हो, तो दैट्स ओके। बट इफ यू रियली वांट देम टू टर्न इनटू रियलिटी, शादी चल जाएगी, शादी चलना इज नॉट लाइक एंड ऑल बी ऑल, बट आपको हाँ, बहुत रेगुलर क्वालिटी। फ्रिक्शन मिलता रहेगा कि बिकॉज तुम्हारे ओपिनियन है, बट बाकी सबके भी ओपिनियन है, एंड दे आर वेरी फिक्स इन देयर ओन वेज। जो तुम्हारी मदर इन लॉ भी होंगी, अगेन डिपेंड्स एग्जैक्टली सिनेरियो क्या है। मे बी उन्हें अभी अभी वो सोच रही थी कि अब मैं सास बनूंगी तो पावर आएगी मेरे पास, एंड देन शी'd बी लाइक अब भी मेरी नहीं चलेगी। तो वो वेट कर रही थी कि चल भाई अब बहू आएगी, अब मैं चलाऊंगी अपनी। बट तो सो दिस टाइम शी वोंट गिव अप बिकॉज़ उनका लास्ट चांस है, राइट? इसके बाद तो प्रमोशन नहीं है उनका। तो एंड देन फादर इन लॉ और बेटे की तो हमेशा से ही चल। तो यू एक सो दे आर लाइक दबोगे कौन? सिर्फ तुम ही दबोगे। तो इट्स वही द सेम, वो दैट रिचा दायरा, चड्ढा सेम दायरा कि बना हुआ है। बेटा पानी लाना, एंड सब मेरे तरफ देख रहे हैं। ओह! कौन लाएगा पानी? मैं लाएगी। इट्स जस्ट दैट कि एडजस्ट हाँ, कौन करेगा? तुम। वो तो एंड बच्चा इट्स है, सैड, बच्चा बट थोड़ी है तो यही, समझेगा। ये It यही is a है। reality that if your opinions are appreciated and they are welcome, ट्रस्ट मी, एक तुम अपनी ग्रैटिट्यूड में से ना एक इसको भी ग्रैटिट्यूड में डाल देना कि माय हम्म। ओपिनियंस आर हाँ अप्रिशिएटेड। जी। तो एज लॉन्ग एज वही आप हाँ जी हाँ जी मम्मी पापा के घर से करके शादी तक हाँ जी हाँ जी कर रहे हो, तो सब अच्छा है। अंटिल वन डे यू रियलाइज कि नहीं मेरा तो ये मन है। मन? हाँ, उससे कोई व्हाट फर्क मन? नहीं होता। हाँ, और जब तक तुमने ये टेस्ट नहीं करा है तब तक तुम भी खुश हो। जिस दिन तुम्हें रियलाइज हो गया कि तुम्हारा नहीं चल रहा भाई, तो देन इट्स स्टिल देयर, यू नो। मतलब अब वो नहीं रह गया, आई थिंक परमिशन लेके जाना पेरेंट्स के यहाँ, बट बता के जाना इज स्टिल देयर। बहुत लंबा तो जर्नी है अभी, और नहीं हाँ, हजम कर वी पाएंगे वो, कम बहुत रास्ते तक हम आए हैं क्योंकि एज पेरेंट्स वुमेन। इंडिपेंडेंट, बच्चे भी बट हजम नहीं कर पा रहे कि अपनी मर्जी से वो शादी कर ले और सब्जेक्ट ले ले। अभी तक तो हमारी दुनिया वहीं तक नहीं पहुंच रही है। टेल मी अ मिथ अबाउट बीइंग इंडिपेंडेंट, और कहाँ पे लड़कियां गलत कर जाती हैं? हम्म। मुझे लगता है कि ये सोच लेना कि आज बस हम अच्छा कमाने लग गए, हम इंडिपेंडेंट हो गए, नहीं, वो रोज का प्रोसेस है। चाहे इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, जैसे भी इंडिपेंडेंट होना है भाई, वो हर दिन का प्रोसेस है। जैसे ही छोड़ोगे वो हाथ से रस्सी हटती जाएगी, और तुम एकदम, जैसे कि मान लो कमाना छोड़ दिया, 6 महीने के बाद फंड्स खत्म, सच्ची वापस जीरो पे आ जाओगे। तो हर बार का बीइंग प्रोसेस है वो। इंडिपेंडेंट। यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट ईच डे एंड एवरी टाइम। आपका आज इंडिपेंडेंट होने से 5 साल बाद की दुर्दशा क्या होगी और अच्छे दिन क्या होंगे, आप गेज नहीं कर सकते यहाँ से। तो प्लीज कृपया निधान, जो औरतें अपनी नौकरियां छोड़ छाड़ के पतियों के पास जा रही है, जगह लोकेशन कुछ नहीं देख रही हैं,
टिम्बकटू में उनका पति उनको ले जा रहा है, जा रही हैं, प्लीज ये भी कंसिडर करके जाओ कि रोज इंडिपेंडेंट होना है। वहां पे अगर वैसे रिसोर्स और सपोर्ट नहीं मिला, एंड आपको क्या बहुत इंडिपेंडेंट मुश्किल है। बनाता है? आप वही हटा हाँ, दोगे तो फिर से हो कैसे सकता है होगे सुकून का इंडिपेंडेंट? माहौल बनाता है, अच्छा खाना खाना बनाता है, लोगों के साथ उठना बैठना इंडिपेंडेंट बनाता है। आपका फ्यूल को प्लीज मत जला के जाओ, क्योंकि वो हट गया तो हम्म। तुम्हारा एग्जिस्टेंस भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इंडिपेंडेंट होना बड़ा मुश्किल काम है। इंडिपेंडेंट होने के बाद किसी से पैसे फिर राइट। मांगना, फॉर इट्स एग्जाम्पल मोर मतलब पेनफुल। अभी लाइक आई एम ट्रेन टू बी अ डेंटिस्ट, बट मैं बाहर हूँ, वैलिड ही नहीं, डिग्री नहीं वैलिड। अब ले लो तुम्हारी इंडिपेंडेंस। तो इट्स लाइक अब क्या तुम वही हो, बट तुमने अपने रिसोर्सेज हटा दिए, राइट, व्हिच मेक्स यू इंडिपेंडेंट। हाँ, अपना दैट्स पैसा ट्रू। जाके पति के चरणों पर डाल दिया या अपनी शादी में खर्च कर लिया। हम्म। कितनी औरतें 35-35 में शादी कर रही है, सेम। मस्त फंड्स जुड़े थे, जाके अपने पापा की इज्जत और अपने पति की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने शादी में झोंक दिए कि चलो मेरे तरह से हनीमून ले लो। फिर पूरा फिर झोंक दिए, जीरो हाँ, होके जा रहे खुशी हो। खुशी स्पेंड कर दैट्स लिए, खुशी खुशी थिंकिंग कि आहुति आ दे दी। जाएगा। आपने अच्छा। आगे का नहीं सोचा। आपने सोचा उस मोमेंट का कि और कमा लेंगे। आगे क्या हम्म। सर्कमस्टांसेस है आपको नहीं पता, अभी आप अपने बेस्ट में हो, अपने मायके में हो, लड़ना सीख गए हो, रिसोर्सेज बना लिए हैं। आगे का एनवायरनमेंट कितना आपके लिए अच्छा हो नहीं हो वो आपको पता नहीं। आप एक आध साल बाद डिसीजन ले लो, अगर नौकरी छोड़ने का है। पहले देखो तो जाके लोग कैसे हैं। पहले से मत छोड़ छाड़ के जाओ चीजें। वी आर एट द एंड ऑफ अ पॉडकास्ट। प्लीज हमें बताना आपको कैसा लगा। आपके एक्सपीरियंसेस और फीडबैक्स आर मोस्ट वेलकम। और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए चलते हैं, कुछ दिनों में फिर मिलेंगे। नमस्ते।